हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जंक्शन एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। ठीक है, और 5 अप्रैल 2016 की हमारी ये शिफ्ट है, शिफ्ट नंबर 3। और इसके मैथ्स के क्वेश्चंस हम देखेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 4 एंड टू अदर फैक्टर्स ऑफ एलसीएम आर 5 एंड 7। फाइंड द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स। देखिए, एचसीएफ अगर आपको पता है मतलब कॉमन फैक्टर पता है, और एलसीएम आपको पता है। एलसीएम के भी इसने फैक्टर्स दे दिया, बहुत इजी कर दिया। एलसीएम के जब इसने फैक्टर्स दे दिया 5 इंटू 7, तो आप इससे स्मॉलर लार्जर दोनों नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? अगर 5 इंटू 4 कर देंगे 20 स्मॉल नंबर आ जाएगा, और जो बिग बिग वाला बड़ा वाला नंबर है वो 7 इंटू 4 कर देंगे तो वो 28 आ जाएगा। आपसे स्मॉलर नंबर पूछे हैं तो आप क्या कर दीजिए, इसमें टिक कर दीजिए, 20 आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई एंड एफ कैन डू। अच्छा, ये ई प्लस एफ जो है दोनों 10 दिन में काम कर रहे हैं। इफ ई कैन डू इट इन 30 डेज, ई जो है वो क्या कर रहा है, 30 डेज में ही काम कर ले रहा है। और एफ की हमें निकालना है, एफ एलोन कितने दिन में काम कर लेगा। ऐसे तो आपको इसमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। 10 30 का एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा। और 30 का जब इधर पे आप ई की फिर एफिशिएंसी निकालोगे तो 1 हो जाएगी, ई प्लस एफ की एफिशिएंसी निकालोगे तो 3 हो जाएगी, और एफ की एफिशिएंसी हो जाएगी 2। और टोटल वर्क कितना हो जाएगा, जितना एलसीएम होता है वो 30 बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 डेज आपका आंसर आ जाएगा। ऐसी स्पीड आपको रखनी है। अब मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ ये सब कैसे किया मैंने। ये बता रहा हूँ मैं कि इतनी स्पीड हमें एग्जाम में रखनी है। ऐसे एग्जाम्स को सेकेंड्स में बस पढ़ा और आंसर निकाल देना है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है ई प्लस एफ 10 डेज में काम कर लेते हैं, और ई अकेला जो है 30 डेज में काम करता है। तो 30 इसका एलसीएम ले सकते हैं। 30 1 टाइम्स जाएगा, 10 से 3 टाइम्स जाएगा। ये एफिशिएंसी हो गई किसकी, ई प्लस एफ की। अगर मैं एफ की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, ई प्लस एफ माइनस ई, जो कि 3 - 1 हुआ। और 2 किसकी एफिशिएंसी आ गई, हमारी की एफिशिएंसी आ गई। अब एफ की एफिशिएंसी आ गई तो टोटल वर्क मतलब जो हमारा एलसीएम होता है, टोटल वर्क को हम किससे डिवाइड करते हैं, एफिशिएंसी से, तो हमारा नंबर ऑफ डेज आ जाता है 30/2। अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 3। ये बेसिक एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया। सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा इसका भी। इसका आंसर क्या हुआ, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एस कैन फिनिश 50% ऑफ अ वर्क इन अ डे। 50% मतलब 1/2 काम, कुछ एक पूरा काम है। ठीक है, उसको कितने दिन में कर पा रहा है ये, एक दिन में कर पा रहा है, 1 डे। तो अगर मैं बोलूं कि एक कंप्लीट काम वो कितने दिन में कर पाएगा, तो 2 इधर चला जाएगा, 2 डेज में कर पाएगा। सिंपल, इसमें कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, आप क्या बोल रहा है, टी कैन डू, ये किसका था, ये एस का था। और क्या, टी कैन डू 25% ऑफ द वर्क इन अ डे। 25% मतलब कितना होता है, 1/4। 1/4 वर्क कितने में करता है ये, एक दिन में करता है। तो अगर हम बोलें कि एक कंप्लीट वर्क कितने दिन में करेगा, तो ये 4 डेज में करेगा। कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, बोथ ऑफ देम टुगेदर विल फिनिश द वर्क। अब आपको जब एक एक दिन का काम आपको पता है, या मतलब कितने डेज में एक काम को कितने डेज में कर सकता है वो पता है, फिर वही नॉर्मल आप अपना फॉर्मूला लगा दें। एस और टी है, ये 2 और ये 4, 4 एलसीएम चला जाएगा। एक एफिशिएंसी टी की हो गई, 2 एफिशिएंसी किसकी हो गई, एस की हो गई। दोनों मिल के अगर बात की जाए तो कितनी हो जाएगी, 2 + 1 यानी 3। 4/3 कितना हो जाएगा, अब ये आपका आगे क्या आंसर, कैसे, 1 1/3, 1/3 इज इक्वल टू होता है आपका 0.33। 1.33 आपका क्या हो जाएगा आंसर, है ना। इसमें भी पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी आपको बेसिक से बताना है, मेथड बताना है, इसलिए मैं आपको ऐसे करके बता रहा हूँ। अब देखिए, अब ट्रिगो का क्वेश्चन है, ठीक है। और एनटीपीसी में ट्रिगो के लेवल में यही थोड़ा ठीक क्वेश्चन आया है जो मुझे अभी तक लगा है, अभी तक की शिफ्ट्स में। तो है इसमें भी कुछ नहीं, बेसिक ही है। 2 cos थीटा माइनस पाई/2 है। तो देखिए क्या करते हैं हम कि 2 cos, इसको क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस थीटा, है ना। एक एक करके लेके चलता हूँ पहले आपको। अब देखिए, इसमें माइनस जो है
कॉस के अंदर जब भी ब्रैकेट में माइनस होता तो वो प्लस ही हो जाता है अल्टीमेटली, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos π/2 माइनस थीटा, है ना। और cos π/2 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाता है, साइन थीटा में चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin थीटा। कोई डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगला आते हैं हम 3 sin थीटा प्लस π/2 पे। इसको π/2 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। जब भी 90 डिग्री होता है या 270 डिग्री होता है तो हमको क्या करना होता है, हमें चेंज करना होता है, क्या साइन से वो कॉस में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन माइनस होगा कि प्लस होगा ये भी देखना है। तो साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस होता है, तो कोई डाउट ही नहीं है इसमें फिर से कि ये क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा सीधे सीधे, है ना, प्लस का ही होगा ये भी। और अब देखिए इसको ओपन कर देंगे, अब बचा क्या हमारे पास, ये चेंज कर लिया हमने, तो हमारे पास 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा ये बचा। अब इसको आप माइनस करोगे तो देखो माइनस में sin थीटा बचेगा और प्लस में cos थीटा बचेगा, मतलब cos थीटा माइनस sin थीटा आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये कौन से ऑप्शन में, आपके ए ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर है। क्लियर, बहुत इजी था ये भी क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये है एवरेज बोल सकते हैं, मीन का क्वेश्चन, ठीक है। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 नंबर is 35 and each number is increased by 2. Find the mean of the new set of numbers. कुछ भी क्वेश्चन नहीं है ये, क्या क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन क्यों देता है कोई भी, मतलब ये तो मैथ्स का भी क्वेश्चन है ही नहीं। आपको क्या बोल रहा है, 35 एवरेज है या मीन है, कुछ भी समझ लीजिए सेम है। 35 आपका मीन है, उसमें हर नंबर पे 10 नंबर का मीन है, ठीक है। हर नंबर में क्या कर रहा है, दो दो बढ़ा दे रहा है, दो दो ऐसे करके बढ़ाओगे तो अल्टीमेटली एवरेज भी में भी दो का ही क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो 37 ही होगा एवरेज। इसमें क्या निकालना है आपको, कुछ नहीं, सीधा टिक करना था, 37 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। बट मैं बता दूं, अब जो इस बार जो एनटीपीसी होगा 15 दिसंबर को, उसमें आप ऐसे क्वेश्चंस मत एक्सपेक्ट करना, क्योंकि अब अगर इन केस टीसीएस लेती है एग्जाम, तो वो ऐसे इजी क्वेश्चन तो आपको कोई भी नहीं देने वाली, वो काफी मतलब। और अगर 30 क्वेश्चंस हैं तो 30 में तो 10 क्वेश्चंस अच्छे लेवल के रखेंगे वो, पर इतना इजी तो कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। प्रिपरेशन अच्छी रखनी है। अब देखिए क्या बोल रहा है, कार एक्स एंड वाई स्टार्ट at the same time at speeds of 12 kilometer and 16 kilometer per hour, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 मिनट्स। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, तरीका होना चाहिए, ठीक है। अब इसको आप कन्वर्ट करके कुछ कुछ करोगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। आप देखो कैसे करते हैं, देखो 12 जो है 12 किलोमीटर पर आवर है, ये 16 किलोमीटर आवर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक घंटे में इनके बीच में कितना गैप होता है, कितने कितने डिस्टेंस का गैप होगा, तो आप बता दोगे कि एक घंटे में 16 किलोमीटर चल चुका होगा और एक घंटे में ये 12 किलोमीटर चल चुका होगा, तो एक घंटे में इन दोनों के बीच की डिफरेंस जो होगी वो क्या होगी, 4 किलोमीटर की होगी, है ना। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 मिनट्स पूछ रहा है। अब देखिए कैसे करते हैं, 60 मिनट्स में ये 4000 मीटर का डिफरेंस क्रिएट करेंगे, और मुझे जानना है कितने का है, 3 मिनट का जानना है। तो मैं अगर 20 20 दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो मेरे को क्या पता चल जाएगा कि ये मिनट है, ये मीटर है, ठीक है। अब कि मुझे 3 मिनट में अगर मैं इसको डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, ये 200 मीटर। ये 3 मिनट में 200 मीटर का इनके बीच में डिफरेंस होगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड हम करते हैं कुछ सोल्यूशन को, इजी इजी सारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। अब देखिए इसको आप ऐसे, इसको पहले 12 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड पे जाते हैं, 16 को फिर मीटर पर सेकंड में जाते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब करते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद 3 मिनट का उसमें डिफरेंस निकालते हैं। कोई सेंस ही नहीं है इन सब का, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टूडेंट स्कोर 470 मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट्स। 470 मार्क्स स्कोर कर रहा है 6 सब्जेक्ट्स में, और मैक्सिमम मार्क फॉर ईच सब्जेक्ट वाज 100। हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स कितना था, 100 था।
तो अब हमें क्या बताना है कि परसेंटेज टर्म्स में उसके कितने मार्क्स हैं। तो बहुत सिंपल है, 470 कितने में पाया होगा, 6 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट 100 नंबर का मतलब 600 नंबर में। ये इसको आप डिवाइड कर दो, 47/60 बचा आपका, और यहाँ 100 बचा। इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो। अब मैं इसको रहने दो, ठीक है, मैं तरीका दिखाता हूँ कि मैं कैसे लिखूँ इसको। अब ये 47/60 अगर आपको करना है तो 60 का मुझे ये पता चल रहा है कि ये, मतलब अंदाजा लगा रहा हूँ, 3/4 अगर किया जाए मतलब 75% जो होगा वो किसके बराबर होगा, 45 के बराबर होगा। देख लेना, 4 से आप डिवाइड करोगे 15, 15 3 45, और 2 बच रहा है 2/60। 2/60 मतलब 1/30, 1/30 आपका होता है 3.33% के बराबर। 75 प्लस 33% होता है 78.33% के बराबर। तो आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, परसेंटेज आप जैसे भी निकालना चाहते हो वैसे निकाल सकते हो, मेरा ये तरीका है। और आपको भी ये सब तरीके आपको सीखने पड़ेंगे, जैसे आप इजीली ये सब कर सकें। ठीक है, बहुत इजी मेथड है। मेरे परसेंटेज के लेक्चर्स आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर 26,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 35%। फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ द डिस्काउंट वाज 15%। बहुत सिंपल, अगर 35% का डिस्काउंट है तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि 65% जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, ये सेलिंग प्राइस के बराबर, जो मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, जो कि है 26,000, है ना। अब क्या बोल रहा है, अगर 15% डिस्काउंट होगा तो हमारा न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 15% माइनस कर देंगे तो 85% हो जाएगा। 85 की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब कितना हो जाएगा आपका 26,000। ठीक है, ये हो जाएगा सिंपल। अब देखिए 13 से इसको ले जाइए, 13 5 सा हो जाएगा, ये 5 से इसको करेंगे 17 हो जाएगा, 17 टू द 34,000 आपका आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है। हम्म। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस बहुत देखने मिल रहे हैं रेलवे के सीरीज में 2016 में एनटीपीसी में। और क्वेश्चंस थोड़े टिपिकल भी हैं कि अगर आपको बेसिक नहीं पता है कंपाउंड इंटरेस्ट की और फॉर्मूलाज रट के बैठे हैं, आपकी 500 है, उसका परसेंटेज निकालना है, 10% 50 हो गया, अगले बार 50 हुआ और इसका 10% 5 हुआ, ये सब आपका काम नहीं करेगा। अगर आप सिर्फ मेथड जानते हैं और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास नहीं है तो आपके पक्का कंपाउंड इंटरेस्ट के ये क्वेश्चंस आप छोड़ के आते हैं। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। मैन डिपॉजिटेड ₹500 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। हर साल 2 साल तक उसने जमा किया, और हर साल क्या करता था वो, 500 स्टार्टिंग में जमा करता था ना, हर साल की स्टार्टिंग में 500 जमा करता था, और 10% के रेट से कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना ये डिपॉजिट कर रहा था। तो हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब टोटल अमाउंट पूछ रहा है आपको कि 2 साल बाद इसको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ जोड़ के, है ना। और तो पहले साल का अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट ईयर में क्या होगा कि 500 रुपीज इसने दिया, और इसको क्या इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10% मिलेगा इसका। 10% कितना हुआ, 50 हुआ। कोई दिक्कत, 500 प्रिंसिपल था पहले ईयर, और 50 इसका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब अगर मैं सेकेंड ईयर में आऊं तो यहीं पे तो थोड़ा क्या है, गेम चेंज हो जाएगा। कैसे होगा देखना, कि प्रिंसिपल तो आपका 500 था पहले का, और 50 आपका क्या था, इंटरेस्ट आया था। तो मतलब ये शिफ्ट होके 550 जो हो गया अगले साल का प्रिंसिपल हो गया। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक मेथड है, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये बोलती है कि प्रिंसिपल जो पिछले साल का है और इंटरेस्ट जो पिछले साल का है, वो पूरा का पूरा अमाउंट जो बोल लो, उसमें जो है अगला परसेंटेज अगले साल का इंटरेस्ट लगता है। तो ये 550 पे तो 10% लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसमें बोला है कि वो जो इंसान है, वो जो आदमी है, वो क्या करता है, वो हर साल की स्टार्टिंग में 500 रुपए और जमा कर देता है। तो 500 और जमा कर दिया इसने, तो ये कितना हुआ, 1050 रुपीज हुआ। तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया है 1050 रुपीज, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका 10%, जो कि क्या होगा आपका वन 10% कितना हो जाएगा, 105, है ना। तो 105 कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर आएगा, और टोटल अब अमाउंट की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1050 प्लस 105, जो कि होगा आपका आपका 1155 के बराबर।
और यही आपका आंसर है। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, फटाफट कर लेंगे, और नहीं समझ में आता कंपाउंड इंटरेस्ट तो ऐसे सवाल में जाके अटक जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ इज एल माइनस बी दे दिया आपको कितना 6 मीटर, और आपको क्या बोला है, इट्स पेरीमीटर इज 64 मीटर। ठीक है, मतलब 2l + b = 64 मीटर ये बोला है। तो आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब देखिए l माइनस बी और l प्लस बी, ऐसे में अगर आपको एल और बी की वैल्यू निकालनी है तो बहुत सिंपल होता है। क्या करना होता है, बस एक बार इन दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, एक बार इन दोनों को माइनस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपका जब प्लस करोगे तो क्या आ जाएगी, आपकी एल की वैल्यू आ जाएगी, माइनस कर दोगे तो आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी। ये सबसे सिंपल मेथड होता है जब इनके कॉफिशिएंट नहीं होते, एल और बी या किसी एक्स और वाई है, तो उनके अगर कॉफिशिएंट नहीं है तो सीधा सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है। 32 + 6 करोगे तो 38 हो जाएगा, 38/2 करोगे तो कितना हो गया, 19। 19 क्या आ गया, आपका एल आ गया। अब 32 - 6 जाओगे तो कितना हो जाएगा आपका, 26 आएगा। 26 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 13। 13 आपका क्या आ गया, ब्रेथ आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें मल्टीप्लीकेशन भी क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 9 3 27, 7 कॉफिशिएंट है, सॉरी यूनिट डिजिट है लास्ट में, तो बी ही आपका आंसर होगा। सब सारे के सारे कॉफिशिएंट के जो यूनिट डिजिट है वो अलग अलग है, एक में 6 7 4 8 है, तो 7 जिसमें हो वो ऑप्शन सीधे मार देना है। मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई करना भी होता तो इसको आप कैसे करते, मैं दो तरीका बताता हूँ आपको। ठीक है, यहीं पे आपकी कैलकुलेशन सुधर जाएगी आज के बाद से। ठीक है, अब जैसे 13 है, 13 को आप 13 सोच लो, 13 बन जाए यहाँ से, ऐसे ऐसे जाया करो हमेशा मल्टीप्लीकेशन करने। 13 × 1 13 हुआ, 13 9 से कितना होता है, 117 होता है, तो 117 ऐसे लिख लो, आपका हो जाएगा 247। ऐसे एक ये मेथड है अच्छा करने के लिए। और अगर मान लीजिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों नंबर के बीच में, जैसे 13 × 9 है, इसको मैं और क्या करता पता है, कि इनके बीच में डिफरेंस जो है हमेशा हमेशा क्या होना चाहिए, इवन डिजिट होना चाहिए, तब मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक लगा सकता हूँ। तो जैसे इनके बीच में 6 है, तो मैं क्या करूंगा, 6 का आधा 3, 13 + 3, अगर इन दोनों को मैं कैसे लिख सकता हूँ अब, 16 - 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 16 + 3, और अल्टीमेटली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 16 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब 16 का स्क्वायर क्या पता है हमें, क्या मतलब ज्यादा टाइम लगेगा सोचने में, कुछ टाइम नहीं लगने वाला है। 256 माइनस आप 9 कर देंगे, और ये जब इसको माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 247। सिंपल। ठीक है, ये तो करके दिखाया है, ऐसे आप बहुत इजी कर सकते हो। जैसे मान लो आपको 20 मान लेते हैं, एक एक मान लेते हैं 26, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, 4 का डिफरेंस है, तो 24 का स्क्वायर माइनस 2 कर दो, बस वही आंसर, 2 का स्क्वायर कर दो वही आंसर होगा। 24 का स्क्वायर अगर आपको पता है 576 होता है, उसमें 4 माइनस करके 572 लिख देना, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत इजी, बहुत अच्छी ट्रिक है ये, इसको याद रखना है, क्योंकि ऐसे ऐसे तो बहुत ज्यादा आते हैं, है ना, मल्टीप्लीकेशन ऐसे बहुत सिंपल आते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ 12 केजी ऑफ शुगर इज इक्वल टू दैट ऑफ 6 केजी ऑफ राइस। तो इसमें देखिए ये स्टेटमेंट जैसा दिया है, इसको फटाक से आपके माइंड में आना चाहिए कि शुगर जो है वो, उसकी क्वांटिटी 1 होगी, तो आपकी राइस की क्वांटिटी 2 होगी। मतलब इनका वेटेज जो है प्राइस का वो कुछ ऐसा होगा। ये आपके तुरंत दिखना चाहिए। द प्राइस ऑफ 12 केजी, मतलब 12 केजी शुगर जो है वो ज्यादा शुगर की क्वांटिटी कम राइस की क्वांटिटी के बराबर है, मतलब प्राइस उसका। तो प्राइस किसका ज्यादा होगा, शुगर का कम होगा, 1 होगा, और राइस का 2 होगा। अब क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ 10 केजी ऑफ शुगर एंड 8 केजी ऑफ राइस इज 1040। अब हमें क्या है, कॉमन फैक्टर पता है, तो हम क्या करते हैं, शुगर की प्राइस को उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 × 1 प्लस 8 × 2 16 विल बी इक्विवेलेंट टू कितना, 1040। तो 10 + 16 आपका हुआ 26, और
समझ में आ रहा है ये कितने बार चला जाएगा, सीधे 4 टाइम चला जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारी 40 के बराबर आ गई। तो अब हम शुगर की भी प्राइस बता सकते हैं, राइस की भी प्राइस बता सकते हैं। इसमें 1 kg शुगर की प्राइस पूछा हुआ है, तो वो कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। और राइस की प्राइस कितनी हो जाएगी, 40 इंटू 2। बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं एनटीपीसी में, मतलब इसमें तो 30 में 30 स्कोर करना बहुत इजी था। तो ये वाले शिफ्ट्स के मतलब 2016 एनटीपीसी के जितने भी क्वेश्चन थे सब में बहुत इजी था। अब देखिए क्या बोल रहा है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 6। एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 6 एंड देयर एलसीएम इज 108। इफ वन ऑफ द नंबर इज 12 देन द अदर नंबर विल बी। ठीक है, देन अदर नंबर इज पूछा, दूसरा नंबर पूछा, एक नंबर दे दिया, एचसीएफ दे दिया, एलसीएम दे दिया। कितना सिंपल है, मतलब अगर देखा जाए तो आप सीधा देख के भी आंसर बता सकते हो इसका क्या होगा। 12 से 108 में डिवाइड कर दूंगा तो मेरा 9 आएगा, 9 सिक्स हो जाएगा मेरा 54। फिर भी दिखा देता हूँ आपको। इसका फॉर्मूला होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। ये होता फॉर्मूला। अब एचसीएफ आपको दे दिया 6, एलसीएम दे दिया आपको 108। एक नंबर आपको दे चुका है, एक नंबर आपको निकालना है। तो आप क्या कर दोगे, सीधे इसको 12 9 108 हो जाएगा और 9 6 54 हो जाएगा। 54 आपका आंसर हो गया। आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद क्योंकि टाइम एक्सीड हो जाता है और आप लोग बोर हो जाते हो और फिर देखते नहीं हो वीडियो, और लास्ट तक वीडियो देखा करो। आपको ऐसी मैं बीच में ट्रिक्स बताता हूँ, क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व करवा लेगा, आप खुद भी कर लोगे। बट जो ट्रिक्स बताता हूँ वो आपकी बहुत ज्यादा आपका टाइम बचा सकती है। तो ये लास्ट तक पूरा बिना स्किप किए देखा करो वीडियो। मैं पूरे टाइम बोलता हूँ, एक एक सेकंड यूटिलाइज करता हूँ। एक भी गैप नहीं लेता कि मतलब मैं कुछ फालतू की बातें बता रहा हूँ ना। तो वो आपके लिए है कि आप स्किप मत करो वीडियो को, एक बार 10-15 मिनट का वीडियो कंटिन्यू फ्लो में देख लो। अब देखिए इसमें इसको क्या है, ऐसा बहुत ही बकवास सा सवाल है, कुछ भी नहीं है। 553 में 5431 माइनस कर लेना आपको, तो ये आपका आ जाएगा 122। अब मत मैं बताता हूँ कैसे इतनी जल्दी लिख दिया मैंने ये। और 122 को अगर मैं इसमें माइनस करूंगा तो मेरा आ जाएगा 9 7। और 22 में माइनस करूंगा तो 54 आ जाएगा। तो ये 9754 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसी सिंप्लीफिकेशन में भी आपको स्पीड रखनी पड़ेगी, तब जाके कुछ रैंक वैंक लग पाएगी, है ना। कैसे किया ये, आप माइनस करते हो 5431 5553 माइनस ऐसे करते हो तो आपका ऐसा आता है कुछ कि 5 1 सॉरी 5 का तो ये 0 हो गया। इधर से आप करते हो 2 और इधर 2 और इधर 1, है ना। और आपको इसके लिए आपको ये चीजें लिखनी पड़ती हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप क्या करें, 431 से 553 तक जाने की कोशिश करें। और आपको 5 में 4 तो दिख ही रहा है कि वो 1 हो जाएगा, तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। 5 5 तो कट भी जाएगा, तो उसको भी स्किप कर सकते हैं। 31 से 53 जाने की कोशिश करो। ठीक है, 53 माइनस 31 करने की जगह 31 से 53 जाने की कोशिश करो, बहुत ईजी होगा। और इसका दो तरीका है, 31 से पहले आप 33 तक जाओ तो आपका कितना हुआ, 2 हो गई वैल्यू, है ना। और 33 से देखिए 53 जाना बहुत ईजी होता है। कोई भी बोल देगा 33 से 53 तक अगर जाना है आपको तो 20 आपको और जाना पड़ेगा, और 2 यहाँ पे था तो 22 डिफरेंस हो गया। और 5 माइनस 4 आपका कितना था, 122। ये प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी बहुत इजी। और क्या कर सकते थे कि 31 से पहले 40 चले जाओ तो 9 आएगा, और 40 से 53 जाना भी इजी हो जाता है, 13 होता है, 9 प्लस 13 आपका 22 हो जाता है, 122 आपका इसका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। इसमें तो फिर भी काफी टाइम है, लेकिन अगर आप सीजीएल और सीएचएसएल वगैरह के एस्पिरेंट्स तो आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स मतलब कैलकुलेशन कुछ ऐसी करनी पड़ेगी, तब जाके आपका अच्छा टाइम बच पाएगा और बाकी टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया है वो ज्वाइन कर लेना।